खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं फटाफट अंदाज में, सुपरफास्ट अंदाज में। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,16,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 1,17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 22,439 नए केस सामने आए और दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर फंसाता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,699 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 112 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें घरों से बाहर निकलने पर मनाही होगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2220 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 9 लोगों की मौत हो गई। अब तक प्रदेश में 1802 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को देखते हुए प्रदेश में 67 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देहरादून में 914, हरिद्वार में 613 सामने आए। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2324 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। 629 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोरोना को लेकर सख्त हुए सीएम योगी। कहा, कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू। वाराणसी में 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। 10 जिलों रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के प्रमुख अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ स्थापित की घोषणा। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अखाड़ों के साधु संतों और श्रद्धालु संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कुंभ मेले को समाप्त कर देना ही बेहतर है। निरंजनी अखाड़ा 17 अप्रैल को विधिवत कुंभ मेले का समापन करेगा। रविंद्र पुरी ने दूसरे अखाड़ों से भी मेले को समाप्त करने की अपील की। भोजपुरी स्टार निरहुआ को लखनऊ के एसडीपीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन पहले पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के लिए बड़ा और छोटा इमामबाड़ा बंद कर दिया गया है। साथ ही पिक्चर गैलरी और शाहनवाज इमामबाड़ा भी बंद किया गया। यूपी एसटीएफ ने कानपुर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने 100 किलो पेठे की मिठाई बरामद की है। वोटरों को बांटने के लिए लाई गई थी मिठाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। बहराइच के फखरपुर इलाके में बदमाशों ने सराफा कारोबारी 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सराफा कारोबारी ने बताया कि 4 बदमाशों के द्वारा उन्हें लूट के इरादे से गोली मारी गई है। सराफा कारोबारी को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। अन्य बदमाश भागने में कामयाब रहे। हाथरस में फर्जी मतदान के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। आगरा के थाना सदर इलाके में मिनी बस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 मई तक पहली से 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे, साथ में कॉलेज भी बंद रहेंगे। मई में नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। स्थगित हुई परीक्षा पर 20 मई को हो सकता है फैसला। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित की टीम 11 को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाएं। आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी की जाए। सीएम ने कहा कि राजधानी लखनऊ में अन्य जिलों के मरीजों का आवागमन स्वाभाविक है, इसलिए यहां अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाए। ये कार्य चरणबद्ध ढंग से हो। नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में टीएस मिश्र हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिंद मेडिकल कॉलेजों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्षमता विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। पंचायत चुनावों में संलग्न कर्मियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो। मतदान कर्मियों के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की वापसी संभावित है, इसलिए सभी जनपदों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप क्वारंटीन सेंटर संचालित होंगे। सीएम ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए उपयोगी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सतत नजर रखी जाए। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन पर नजर रखना आवश्यक है। मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में किसी भी जनपद में किसी भी अस्पताल में इन आवश्यक चीजों का अभाव न हो। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से नियमित संवाद बनाकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए। इस कार्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का भी उपयोग किया जाए। लखनऊ समेत समस्त जनपदों में होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों को सभी निर्धारित दवाओं के मेडिकल किट की सुचारू आपूर्ति हो। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ डीएम को पत्र लिखा है। अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया। कहा सभी वार्डों में बनाए आरटीपीसीआर टेस्ट केंद्र, सभी केंद्रों में ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। हम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास देंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकते हैं। कहा दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों में 5000 से ज्यादा बेड खाली है। लखनऊ में बढ़ते कोरोना को लेकर व्यापार मंडल का बड़ा ऐलान। जरूरी सामान के अलावा 3 दिन तक बाजार बंद करने का ऐलान। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें। फिरोजाबाद में कोरोना के मद्देनजर जिलाधिकारी का आदेश, घर में ही रहेंगे। 12 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के लोग। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ई रिक्शा पर प्रतिबंध। बिना मास्क के सड़क पर घूमने पर होगा चालान।
रामपुर के पहाड़ी गांव में मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए दूसरे पीठासीन अधिकारी ने संभाली कमान। गाजीपुर के भंवरकोल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 2 युवकों ने मामूली कहासुनी पर ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी। ट्रैक्टर चालक रात के वक्त ट्रैक्टर लेकर कहीं जा रहा था, तभी 2 युवकों ने ओवरटेक को लेकर कुछ बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने गुस्से में आकर ट्रक चालक को पत्थर से मार दिया और उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के अमृतिया गांव में टोला केवटान में पंचायत चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बन रहे एक घर में शराब बनाने की नकली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। आबकारी और स्वाट टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक घर में पंचायत चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए भारी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी, जिसके बाद संयुक्त टीम ने छापेमारी कर शराब बेच रहे 2 अभियुक्तों को नकली शराब के साथ उपकरण के साथ बरामद किया और गिरफ्तार किया। उन्नाव में पूर्व एमएलसी की पत्नी को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। फतेहपुर चौरासी तृतीय सीट से बीजेपी ने स्वर्गीय एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी को बनाया समर्थित प्रत्याशी। इसी सीट से पूर्व से बीजेपी ने दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया था प्रत्याशी। जौनपुर के रूपचंदपुर गांव में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज के डेलोहा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने मतदान केंद्र पर नारेबाजी की। झांसी में मतदान केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने फाड़े मतपत्र और चुनाव कर्मचारी पर आरोप। बूथ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उन्नाव में पूर्वा कोतवाली पुलिस ने वोटरों को बांटने के लिए लाई गई साड़ियों को बांटने से पहले ही बरामद कर लिया। पुलिस ने 7 बंडल में पैक 1148 पीस साड़ियों को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने साड़ियां बरामद करने के साथ ही 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शामली जिले के कैराना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। काफी मात्रा में शराब को बरामद किया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार में छिपाकर ला रहे थे शराब। अलीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए डीएम मीटिंग की। बैठक में जिम, स्विमिंग पूल और पार्क को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दुकानों व प्रतिष्ठानों को खुलने व बंद करने का भी प्रशासन ने समय निर्धारित किया। जिले में दूध, फल, सब्जी और किराने की दुकानें 2 पालियों में खुलेंगी। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक शाम 5 बजे रात 8 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा। शहर में दूध, फल, सब्जी, किराना को छोड़कर अन्य दुकानें सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जिसका असर दिखने लगा है। प्रशासन ने लोगों से घर में बाहर न निकलने की अपील की। कानपुर के हरबंशपुर गांव में किसान का आवारा सांड ने हमला किया। घटनास्थल पर हुई किसान की मौत। खेत से घर लौट रहा था किसान। गोंडा जिले के अभयपुर गांव में गेहूं की मड़ाई करते समय कंबाइन मशीन में आग लग गई। आग लगने से धू-धू कर कंबाइन मशीन जली।
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। पास से गुजर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गाजीपुर में खेतों में आग लग गई। 500 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। शामली में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई अवैध शराब। लाखों रुपयों की शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए लाई जा रही थी अवैध शराब। गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर आज शवों का अंबार देखने को मिला, जिसमें कई शव विद्युत शवदाह गृह पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे। जहां पर कोरोना से हुई मौतों के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए आए परिजनों ने बताया कि उनके ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित हैं। उन्हीं में से एक की मौत हुई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट पर बीते दिनों तुलना में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि हिंडन शमशान घाट पर गाजियाबाद के अलावा आसपास के जिलों से भी अंतिम संस्कार के लिए शव लाए जाते हैं। नाव के पूर्वा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वोटरों को बांटने के लिए लाई गई साड़ियों को पुलिस ने बांटने से पहले बरामद किया। पुलिस ने 7 बंडल में पैक 1148 पीस साड़ियों को बरामद किया। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। संभल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 3 दिनों में पुलिस ने 3 अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरोपी से 19 देसी तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी तमंचा 4000 से 5000 रुपए तक का बेचा करता था। तमंचा बनाने के सारे उपकरण भी बरामद किए गए। मैनपुरी में बीडीसी प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। शव खेत में पड़ा हुआ मिला। धारदार हथियार से की गई हत्या। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल शॉप में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले हुए। अरुणेंद्र सिंह को प्रबंधक निदेशक हिल्टन का प्रभार दिया गया और गंगा प्रसाद को मिला अपर सचिव वित्त विभाग का प्रभार। बड़े स्तर पर हुए ये तबादले। पिथौरागढ़ में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जिला स्तर पर गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई। गुरुवार को पिथौरागढ़ जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पुनः विशेष सतर्कता के साथ एक्टिव मोड में आने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हरिद्वार में शाही स्नान के बाद कुंभ नगरी में कोरोना का बम फूटा। 24 घंटे में 638 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। शाही स्नान के बाद 5 अखाड़ों में 9 संत भी कोरोना संक्रमित मिले। राज्य सीमा और कुंभ मेला क्षेत्र में 192 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। रुड़की में दुर्गा माता मंदिर में कमेटी पदाधिकारियों और मंदिर पुजारी के बीच में विवाद हो गया, जिसमें पुजारी की तबीयत खराब होने पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पौड़ी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और वहीं शादी समारोह का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में सतपुली पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया। पुलिस ने पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर शादी समारोह के वाहनों
में जन जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन को मास्क वितरित कर अपील की गई कि वो अपने शादी समारोह में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शादी में आने वाले सभी मेहमानों से मास्क पहनने व 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करें। हल्द्वानी में जंगल की आग से निकले चुंगारी से ट्रक जलकर राख हो गया। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वनाग्नि से अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। देश के नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में एक छात्र की मौत के बाद हड़कंप मच गया। रुड़की कोरोना से आईआईटी छात्र की यहां पर मौत हुई है। छात्र को कोरोना पॉजिटिव छात्र को प्राइमरी कांटेक्ट में आने के कारण क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।